iOS 27 एप्पल ने फाइनली अनाउंस कर दिया और मैंने अभी अभी 1 घंटे का इवेंट देखा है भाई। पहले जरा फॉलो कर लो, मैं सारे फीचर्स आपको 1 से 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहली चीज ये जो लिक्विड ग्लास फीचर है उसके लिए एक नया स्लाइडर इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। इसमें आप डिसाइड कर सकेंगे कि इंटरफेस को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है और कितना टिंट करना है। दूसरी बात यह है कि कौन कौन से आईफोन सपोर्ट करेंगे। पहले लग रहा था कि आईफोन 11 को स्पोर्ट से हटा दिया जाएगा, आईफोन 12 और उसके बाद के मॉडल्स को अपडेट को मिलेगी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आईफोन 11 को भी ये अपडेट मिलेगी और उसके बाद के तमाम मॉडल्स को भी। एक और चीज जिस पर एप्पल ने काफी फोकस किया है, ट्रस्ट एंड सेफ्टी। अगर आपके बच्चे के पास आईफोन है तो उनके लिए नया चाइल्ड अकाउंट बनेगा। ये अकाउंट बच्चे की एज के मुताबिक कंट्रोल होगा। आप मैनेज कर सकेंगे कि बच्चा किस किस्म का कंटेंट देखे, कितना स्क्रीन टाइम यूज करेगा। ए से ऊपर का कंटेंट, न्यूडिटी कंटेंट और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट शो नहीं होगा। इस सब का कंट्रोल पेरेंट के पास होगा। इसके बाद ज्यादातर फीचर्स एआई पर बेस्ड हैं। एप्पल ने गूगल के साथ कोलैबोरेशन की है और एआई बैकएंड में गूगल के जेमिनी मॉडल इस्तेमाल करेगा। सबसे पहली एआई अपडेट सीरी में है। सीरी को काफी इंप्रूव कर दिया गया है और उसके बैकएंड पे जेमिनी काम करेगा। अब आप सीरी से जो भी सवाल पूछेंगे जेमिनी मॉडल उसका जवाब देगा। जेमिनी क्लाउड और चैट जीपीटी की तरह एक ऐप, डेडिकेट ऐप होगी। आप उससे कन्वर्सेशन और क्वेश्चन कर सकेंगे। एक और जबरदस्त फीचर कैमरा ऐप में दिया गया है। कैमरे के अंदर सीरी मोड होगा। अगर आप किसी खाने की फोटो लेते हैं और सीरी उसकी कैलोरीज, प्रोटीन और न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन बता देता है। अगर किसी चीज की तस्वीर लेकर उसके बारे में मालूमात लेनी हो तो ये एंड्रॉइड के गूगल लेंस की तरह काम करेगा। यानी एप्पल का अपना अल्टरनेटिव। आईफोन के शॉर्टकट फीचर्स भी अपडेट हो गए हैं। पहले कस्टम शॉर्टकट्स बनाना बहुत मुश्किल होता था, ट्यूटोरियल देखने पड़ते थे। अब आप सीरी को बताएंगे कि किस टाइप का शॉर्टकट आपको बनाना है, सीरी खुद वो शॉर्टकट बना देगा। फोटो ऐप में भी 3 बड़ी अपडेट्स आई हैं। नंबर 1, क्लीनर फीचर्स। एंड्रॉइड के मैजिक इरेजर की तरह इमेज से अनवांटेड चीजें आप रिमूव कर सकेंगे। इमेज एक्सटेंडेड फीचर। अगर आप इमेज का रेशियो बदलना हो या इमेज को थोड़ा एक्सटेंड करना हो तो एक्सपेंड कर सकते हैं। स्पेशल रीफ्रेमिंग फीचर्स, ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आपने किसी एंगल से फोटो ली है और बाद में लगा के दूसरे एंगल से बेहतर लगती है तो एआई फोटो को रीफ्रेम कर सकेगा, नया एंगल इसमें ऐड कर सकेगा। अब सीन ये है कि एआई वाले ज्यादातर फीचर्स शायद सिर्फ आईफोन 15 प्रो और उसके बाद के मॉडल्स में अवेलेबल हों। कुछ बेसिक फीचर्स पुराने आईफोन में भी आ जाएंगे। तो खैर ये था iOS 27 का मुख्तसर ओवरव्यू।